हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्वान एजुकेशन में। तो आज से हम लोग इंग्लिश के लिए वोकैब की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कम से कम 800 केवल वोकैब करेंगे, ठीक है। तो आज ये पहला लेक्चर है, डेली 25 किया करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो आज का पहला वर्ड है वेयर विदिल। पहला वर्ड क्या है? वेयर विदिल। इसका मतलब क्या होता है? साधन, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक नाउन होता है और इसका मीनिंग द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मनी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं वेयर विदिल। साधन मतलब रिसोर्स क्या है उसका। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिसोर्सेस, एसेट, कैश। और एंटोनिम्स की बात करें तो इनेबिलिटी, इनएप्टीट्यूड और इनकम्पिटेंस, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है टोपल, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? टोपल। टोपल मतलब गिर पड़ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या होगा? ओवर बैलेंस और कॉज टू ओवर बैलेंस, ठीक है। एंड फॉल रिमूव ए गवर्नमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी फ्रॉम पावर ओवर थ्रोन। मतलब क्या है कि मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट है पावर में, अगर वो सरकार गिर जाती है तो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करेंगे टोपल। टोपल मतलब गिर जाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओवर थ्रो, आउस्ट, डिपोज, अनसीट, ओवरटर्न, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एस्टैब्लिश, होल्ड, इंक्रीज, राइज, सपोर्ट, ठीक है। तो आप सेंस समझ रहे होंगे वर्ड का। टोपल मतलब कोई चीज़ पावर में होते हुए गिर जाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है मैन्यूवर, ठीक है। मैन्यूवर, इसको क्या पढ़ेंगे? मैन्यूवर मतलब पैंतरेबाजी करना, ठीक है। तो अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक नाउन है या फिर वर्ब भी हो सकता है। तो मीनिंग इसका क्या होता है कि मूव स्किलफुली और केयरफुली। तो मूव स्किलफुली मतलब मान लो मान लो कि दंगल भी हो रहा है तो उसमें अगर सामने वाले को गिराना है तो स्किलफुली मूव करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, मूव स्किलफुली और केयरफुली। और केयरफुली गाइड और मैनिपुलेट इन ऑर्डर टू अचीव एन एंड। मतलब जीतने के लिए केयरफुली आपको मैनिपुलेट करना या गाइड करना किसी को, ठीक है। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा आर्टिफाइस और मैनिपुलेट, और एंटोनिम्स हो जाएगा इनोसेंस, सिंसियरिटी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है प्लेग। प्लेग माने क्या होता है? देखो, प्लेग माने होता है कष्ट देना, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक वर्ब है प्लेग, और इसका मीनिंग क्या होगा? कॉज कॉन्टिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस टू, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? हैरास हो जाएगा, पेस्टर हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो ऐड हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 25। तो पांचवा वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स दुख होना, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात है तो डिस्ट्रेस एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम एंजाइटी, सोरो और पेन, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। और और क्या मीनिंग हो सकता है? कॉज समवन एंजाइटी, सोरो और पेन, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंग्विश हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्ट और प्लेजर, ठीक है। तो डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? दुख होना, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है वर्डिक्ट। अगला वर्ड क्या है? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब होता है विचार फल, ठीक है। विचार फल मतलब कुछ काम किया होगा जो उसका फल आएगा तो वर्डिक्ट हो जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक नाउन है वर्डिक्ट। मीनिंग क्या है? ए डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन ए सिविल क्रिमिनल। वर्डिक्ट मतलब आपने देखा होगा कि ये एक क्या कहते हैं, न्याय वाला वर्ड है, ठीक है। जब कोई मतलब किसी ने कुछ क्राइम किया तो उसका जब फल सुनाया जाएगा
तो उसको बोलते हैं वर्डिक्ट, ठीक है। एन ओपिनियन और जजमेंट, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, प्रोनाउंसमेंट हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। एक्यूजेशन, एंटोनिम्स हो जाएगा एक्यूजेशन, इंसेप्शन और प्रिलूड, ठीक है। तो एंटोनिम्स इसके याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है आपका लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। लॉफ्टी मतलब उच्च। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी एक एडजेक्टिव है और मीनिंग इसका क्या होता है, इम्पोजिंग हाइट, ऑफ इम्पोजिंग हाइट मतलब किसी को ऊंचाई तक ले जाना। ऑफ वूल एंड अदर टेक्सटाइल, थिक एंड रेजिलियंट, एमिनेंट, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इलेवेटेड और हाउटी, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट और हम्बल, ठीक है। मतलब कोई आदमी उच्च चला जाएगा तो वो थोड़ा घमंडी हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है डोविस। डोविस मतलब शांतिवादी, ठीक है। डोविस मतलब शांतिवादी होगा, ये तो हिंदी में थोड़ा गलत लिख गया, शांतिवादी होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग है सपोर्टिंग डिस्कशन और अदर पीसफुल सॉल्यूशन इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स रेदर देन द यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब कुछ ऐसे डिसीजन लेना जो शांतिवाद की ओर जाते हो, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का शांति से समझौता कर लेना रेदर देन किसी पावर का, गलत पावर का यूज करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट और वार्म हार्टेड, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे जो शांतिवादी होगा उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जो वार्म हार्टेड हो मतलब दिल से सोचता हो, पैसी मतलब शांत होता है, पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल इनेमी का भी होता है सिनोनिम्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है एट द हार्ट ऑफ, मतलब केंद्र में। एट द हार्ट ऑफ मतलब किसी के दिल में, केंद्र में, ठीक है। तो ये तो एक फ्रेज हो गया, एट द हार्ट ऑफ, ठीक। ये क्या है, ये एक फ्रेज है। मीनिंग क्या हो जाएगा, एट द सेंटर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एट द बेस ऑफ, अंडरलाइंग, फोकस, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपेरेंटली और लास्टली। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है स्टेप इन, ठीक है। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, स्टेप इन, हस्तक्षेप करना। किसी काम में अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, विघ्न डाल रहा है, तो उसको बोल देंगे स्टेप इन। तो इसका मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी बिकम इन्वॉल्व इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्पेशली इन ऑर्डर टू हेल्प, एक्ट एज ए सब्सटीट्यूट फॉर समवन। और सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा इंटरवीन, इंटरसीड, मेडिएट। तो इन सभी का सेंस क्या होता है, हस्तक्षेप करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब किसी उसको छोड़ देना, तो लीव हो जाएगा, एबंडॉन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन माने क्या होता है कि विचार विमर्श करना किसी चीज़ पर, डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशंस। तो ये एक नाउन हो जाएगा। और मीनिंग की बात करें तो लॉन्ग एंड केयरफुल कंसीडरेशन और डिस्कशन, स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, ठीक है। तो समझ रहे हो कि विचार विमर्श करना, कुछ सोचना किसी के बारे में। तो सिनोनिम्स थॉट हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, स्पेकुलेशन माने भी विचार विमर्श करना होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन या स्पॉन्टेनिटी, मतलब विचार विमर्श नहीं करेगा, कोई काम जल्दी में करोगे तो स्पॉन्टेनिटी, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ओवरहॉल। ओवरहॉल मतलब पूरी जांच करके मरम्मत करना। ओवरहॉल मतलब पूरी जांच करके मरम्मत करना, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टेक अपार्ट ए पीस ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू एग्जामिन इन एंड रिपेयर इफ़ इट नेसेसरी, ठीक है। ओवरऑल समझ रहे हो, किसी चीज़ की मतलब जांच की फिर उसकी मरम्मत करेंगे। कोई मशीन का केस ले लो जैसे, ठीक है, जो इसमें बताया गया है।
तो ये सब इसका मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो रिपेयर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, रीफर्बिश हो जाएगा। और एंटोनिम्स की बात करें तो ब्रेक डाउन, रप्चर। ठीक है, तो अगला वर्ड देखते हैं। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए इम्पोर्टेंट ये वोकैब हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, स्टीयर। स्टीयर मतलब हानि पहुंचाना। क्या होता है स्टीयर मतलब हानि पहुंचाना। तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक नाउन हो जाएगा और मीनिंग हो जाएगा ए पीस ऑफ एडवाइस और इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ ए सिचुएशन। और सिनोनिम्स की बात करें तो गाइड करना, डायरेक्ट करना। ठीक है, ए पीस ऑफ एडवाइस और इंफॉर्मेशन कंसर्निंग डेवलपमेंट मतलब किसी सिचुएशन के डेवलपमेंट में, विकास में अगर कुछ एडवाइस देना तो उसको कहते हैं स्टीयर। ठीक है, और एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा ओबे, एबंडोन। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब क्या होता है, अवरोध होता है। ठीक है, किसी चीज़ में अवरोध आ जाए तो वो क्या बोलेंगे, इम्पेडिमेंट। ये एक नाउन होता है। मीनिंग की बात करें, ए हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन डूइंग समथिंग, ए डिफेक्ट इन पर्सन स्पीच सच एज लिस्प और स्टैमर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, बार हो जाएगा, हैंडीकैप, ड्रॉबैक, रीस्ट्रेन। एंटोनिम्स प्रिविलेज हो जाएगा, एडवांटेज और हेल्प, काइंडनेस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हार्प। हार्प मतलब क्या होता है, टिका हुआ, टिका रहना। ठीक है, मतलब मुसीबत में कोई अगर खड़ा रहे हार्प बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, वर्ब है। मीनिंग क्या है, टॉक और राइट परसिस्टेंटली एंड टीडियसली ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिथर, डवेल। और एंटोनिम्स गिव, रिगार्ड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी मतलब क्या होता है, आकस्मिक। ठीक है, कॉन्टीजेंसी मतलब आकस्मिक, ये एक नाउन होता है। और मीनिंग की बात करें, इफ ए फ्यूचर इवेंट और सरकमस्टांस विच इज़ पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। ठीक है, मतलब कोई मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट हो जाना। ठीक है, लेकिन वो हमको पहले से पता नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, आकस्मिक हो जाएगा। तो वही लिखा है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसिडेंट, हैपनिंग, अकरेंस और जंक्शन, पॉसिबिलिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो सर्टेनिटी, रियलिटी और ट्रुथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है 17, डीम। डीम मतलब विचारना। ठीक है, तो ये एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। और मीनिंग की बात करें, रिगार्ड और कंसीडर इन ए स्पेसिफाइड वे। सिनोनिम्स की बात करें, एज्यूम्ड, जज्ड और प्रेस्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डाउटेड और डिसबिलीव्ड। ठीक है, डीम मतलब विचारना, कोई बात होगी तो उस पर ध्यान देना, तो विचारना हो गया, मतलब उस बारे में सोचना, तो विचारना हो गया। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है ले डाउन। क्या है अगला वर्ड, ले डाउन। ले डाउन मतलब निर्धारित करना। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब आप लोग समझ रहे होंगे, जब 2 या 3 वर्ड मिलके कुछ बनाते हैं तो वो हो जाता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब। और एक होता है, एक और होता है फ्रेजल वर्ब में, मतलब क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होगा और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसकी मीनिंग की बात करें तो क्या है, टू स्पेसिफाई, टू स्टोर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, टू स्टोर फॉर द फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्टाब्लिश, प्रिस्क्राइब और इम्पोज। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इरोड, एवॉइड, निगेट। इरोड मतलब क्या होता है, इरोजन से बना है। इरोड मतलब उसका अपक्षय होना, मतलब चीज़ धीरे धीरे से ख़त्म होती है, तो इरोजन शब्द यूज करते हैं। एवॉइड, निगेट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है
ब्लैंड, ठीक है, क्या है ब्लैंड। ब्लैंड मतलब क्या हो जाएगा, स्वादहीन, टेस्टलेस, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है। और मीनिंग की बात करें, लैकिंग स्ट्रॉन्ग फीचर और करेक्टरिस्टिक एंड देयर फॉर अनइंटरेस्टिंग, मतलब क्या है कि किसी चीज़ का कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा। फूड के केस में समझ सकते हैं कि अगर उसमें प्रॉपर मिर्च मसाला नहीं है तो वो स्वादहीन लगेगा, ठीक है। शोइंग नो स्ट्रॉन्ग इमोशन, इस टर्म में भी यूज कर सकते हैं, शोइंग नो स्ट्रॉन्ग इमोशन तो ब्लैंड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काम मतलब शांत, बाल्मी, डल, बोरिंग, टेस्टलेस, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसइनिंक्टिव मतलब सबसे अलग, शार्प बहुत तेज, हार्श, रिच, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है, 20 वर्ड हो गए हमारे। 20 वर्ड क्या है कि वेल टेकन, कुशलता पूर्वक करना, वेल टेकन मतलब कुशलता पूर्वक करना। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पेशली ऑफ ए मूव और शॉट इन स्पोर्ट, ठीक है। मतलब ये स्पोर्ट की बात कर रहा है, कोई चीज़ बड़े ढंग से अगर तुम करो तो उसको कहेंगे वेल टेकन, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा टेक गुड नोट, वेल वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। कोई भी काम अच्छे ढंग से करो तो डॉक्यूमेंट अच्छे से मेंटेन करो तो उसमें भी वेल टेकन वर्ड यूज कर सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो नॉट प्रूवन, अनहर्ड और ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्सक्योर समझ रहे होगे, भद्दा अद्धा, मतलब अव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड नंबर कौन सा होगा, 21, एफिलिएशन। तो एफिलिएशन वर्ड तो सभी को पता होगा, एफिलिएशन तो हर जगह यूज होता है, कॉलेज वगैरह आपने देखे होंगे एफिलिएशन होते हैं। तो संबंधीकरण मतलब वो किससे संबंधित है, किस बड़ी चीज़ से, ठीक है। तो ये एक नाउन होता है। मीनिंग द स्टेट और प्रोसेस ऑफ एफिलिएटिंग और बीइंग एफिलिएटेड। सिनोनिम्स की बात करें तो एमलगमेशन, एमलगमेशन मतलब क्या होता है, ये एक मिश्रण से संबंधित शब्द है। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ा हुआ, फेडरेशन, कपलिंग, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है रैकअप। रैकअप मतलब याद दिलाना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, जब दो शब्द मिल जाते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रैकअप, रैकअप मतलब याद दिलाना। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बात करें, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग की बात करें, टू मेंटेन समथिंग अनप्लीजेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट समवन एल्स डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट, ठीक है। मतलब कोई, मतलब ऐसी अतीत में कोई घटना हुई है जिसको आप याद करना ना चाहें, तो उस केस में अगर वो चीज़ें कोई याद दिलाता है तो उसको बोलते हैं रैकअप, मतलब याद दिला देना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ़र टू, इन्वोक, एल्यूड और एक्सर्प्ट, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो कीप मम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी माने बेतुकापन, मतलब कोई भी चीज़ बिना ढंग के करो तो उसमें बोल सकते हैं एब्सर्डिटी। तो एब्सर्डिटी एक नाउन है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग रिडिकुलस और वाइडली अनरीजनेबल, मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लूडी क्रूसनेस, पार्शियलिटी, रिजिबिलिटी और सिलीनेस, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो रेशनैलिटी, प्रूडेंस, सेंस। प्रूडेंस समझ रहे हो, बहुत फेमस वर्ड है, इससे क्वेश्चन आ जाता है, प्रूडेंस। सेंस, परसेप्शंस, प्रूडेंस मतलब ये एक विद्वान उससे संबंधित है। तो अब ये आगे आएगा ये वर्ड, तब देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है मिस्टीफाई। मिस्टीफाई मतलब अस्पष्ट करना, ठीक है। क्या होता है मिस्टीफाई, मतलब अस्पष्ट करना। पार्ट ऑफ स्पीच में बात करें तो ये एक वर्ब है और मीनिंग क्या होता है, अटरली बिवाइल्डर और परप्लेक्स समवन। परप्लेक्स मतलब जानते हो, चकरा जाना। मेक ऑब्सक्योर और मिस्टेरियस, ऑब्सक्योर मतलब धुंधला या उस टाइप का, ठीक है। और मिस्टेरियस बना देना,
मतलब मिस्टीरियस क्या है, कुछ अलौकिक चीज़ें हो जाना, समझ में ना आना ये कैसे हो गया, तो उसमें मिस्टीरियस। सिनोनिम्स की बात करें, पजल्ड, बैफल, कन्फ्यूज, कन्फाउंड, बेम्यूज, बेम्यूज और ऑफस्केट। क्या है ऑफस्केट, ये क्या होता है, अस्पष्ट करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब किसी चीज़ को समझाना समझना, तो इंटरप्रेट बोलते हैं ना। और क्लैरिफाई मतलब क्लियर करना, एक्सप्लेन करना, एनलाइटन करना, एनलाइटन मतलब प्रकाश में आना, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे मिस्टीफाई के। मिस्टीफाई अस्पष्ट करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड है, ये हमारा लास्ट वर्ड आज का, क्लैम्प डाउन। क्लैम्प डाउन मतलब कठोर नीति, समझ रहे हो, ये भी एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग इन ए ऑप्रेसिव और हार्श मैनर, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सप्रेस और प्रिवेंट मतलब कठोर नीति लाओगे, किसी चीज़ को सप्रेस करने के लिए यूज होती है, तो इसलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो ब्रिंग अप और एक्सट्रैक्ट मतलब ब्रिंग अप लाना, एक्सट्रैक्ट निकालना, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये आज के वर्ड कुछ समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 वोकैब, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब करने के लिए। तो आपको अगर चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।